अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल के खबरनामे के साथ मैं हूं शमीम अशरफ। सबसे पहले हेडलाइन। रावलाकोट मैदान जंग बन गया। सदारती ऑर्डिनेंस और तरक्की पसंद रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादम, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। 22 नवंबर को रियासत गिर एहतजाज का ऐलान। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कश्मीर प्रीमियर लीग के इनेकाद पर पेशरफ्त जारी, ये कहना था चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशऊद का। बर्फानी इलाकों में मौसमियाती अमराज के केसेस में इजाफा, एहतियाती तदाबीर के फरोग से मुतल्लिक हेल्थ सेमिनार का इनेकाद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक वक्फे के बाद। देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। और अब खबरों की तफसील। रावलाकोट मैदान जंग बन गया। सदारती ऑर्डिनेंस और तरक्की पसंद रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादम, आंसू गैस की शेलिंग, लाठी चार्ज, मुजाहिरीन का पथराव, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। मजीद तफसीलात जानते हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल रावलाकोट के नुमाइंदा शफीक अहमद की इस रिपोर्ट में। रावलाकोट शहर में सदारती आर्डिनेंस निफाज और रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ निकाली गई रैली के शुरा और पुलिस के दरमियान शदीद तसादम के बायस पूरा शहर मैदान जंग बना रहा। पुलिस शेलिंग और पथराव के बायस मुजाहिरीन और कुछ पुलिस अहलकारान के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई। तहम शहर में कशीदगी की सूरत हाल बरकरार है। रावलाकोट में पुलिस और एहतजाजी मुजाहिरीन के तसादम के बायस मुंतशिर मुजाहिरीन ने धरना देकर कचहरी चौक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। शुरकाए धरना से खिताब करते हुए लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन सरदार सगीर खान ने कहा कि अभी हम सड़कें ब्लॉक करने की कॉल नहीं दे रहे, लेकिन पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियों और कारकुनान पर तशद्दुद से हमारे एहतजाज का दायरा कार वसी पैमाने पर चला गया है। रावलाकोट में ये सियासी लड़ाई है जो जालिमों और गासबों के खिलाफ है। इसमें हम तशद्दुद को नहीं आने देंगे। 22 नवंबर को हुसैन शहीद डिग्री कॉलेज चौक में जुमे की नमाज के बाद भरपूर एहतजाज होगा। हम हुकूमत को कहते हैं कि मुतनाज़ा आर्डिनेंस वापस लें। अभी हमारे 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अगर हुकूमत आर्डिनेंस वापस नहीं लेती तो हमारे बच्चे इस तहरीक को चलाएंगे। हमारे बच्चों को गिरफ्तार करोगे तो हमारी बच्चियां बाहर निकल आएंगी। सरदार सगीर खान एडवोकेट ने मजीद कहा कि मदोश हुक्मरान इंतजामिया सुन ले कि जब हमारी माएँ बेटियां बाहर निकलेंगी तो तुमको भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। उनने नौजवानों से कहा कि कोई नौजवान अभी गिरफ्तारी ना दे। हुकूमत बेशक सबके खिलाफ FIR दर्ज कर ले। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादम के बायस रावलाकोट शहर की कुछ मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद रही। ताहम रावलाकोट शहर के मेन चौक तकरीबन बंद रहे। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर तमाम सड़कों को बंद कर दिया। अलावा अजीज CMH अस्पताल आने वाले मरीजों को भी सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ा। शेलिंग की वजह से बिजली की तारें भी टूट गई, जिसकी वजह से रावलाकोट शहर की बिजली का निज़ाम भी दरम बरम हो गया। शफीक अहमद, कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल, रावलाकोट, आज़ाद कश्मीर। बानी PTI इमरान खान से अडियाला जेल में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की अहम मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट ने निजी TV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर से मुलाकात में मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली है। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर इमरान खान से इजाजत लेने आए थे कि अगर राब्ता होता है तो क्या मुज़ाकरात किए जाएं। इस पर इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात उनसे ही होंगे जिनके पास पावर है। खालिद यूसुफ एडवोकेट के मुताबिक बानी PTI ने अपने मुतालबात पर बातचीत की इजाजत देते हुए कहा कि 24 नवंबर का एहतजाज तभी खत्म होगा जब मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज की तैयारियों से मुतल्लिक बानी PTI को आगाह कर दिया। कश्मीर प्रीमियर लीग के इनेकाद पर पेशरफ्त जारी है, ये कहना था चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशऊद का। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशऊद ने कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम की हदायत के मुताबिक हुकूमत मुल्क में खेलों और नौजवानों की तरक्की के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। कश्मीर प्रीमियर लीग के इनेकाद पर पेशरफ्त जारी है। वजीर आजम पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर के खिलाड़ियों को भी पूरी दुनिया के सामने लाने की हदायत जारी कर रखी है। पूरी दुनिया में कश्मीरी खिलाड़ियों का चर्चा भी आम होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल इस्लामाबाद के नुमाइंदा राजिक महमूद भट्टी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशऊद ने कहा है कि वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक हुकूमत मुल्क में खेलों और नौजवानों की तरक्की के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। 20 से 23 नवंबर को मुनक्किदा
ओलंपियाड के इवेंट के लिए भरपूर तैयारी की गई है और इसे कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। एक सियासी टोला इस तरक्की के अमल को डी ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, मगर मौजूदा हुकूमत इन अनासर का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म है। पीटीआई को इस्लामाबाद में दाखिला तो क्या, किसी शहर से भी आगे नहीं आने देंगे। पीसीबी में रीस्ट्रक्चरिंग का अमल जारी है, जल्द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बेहतरी आएगी। आजाद कश्मीर का दौरा कर रहा हूँ, कश्मीर प्रीमियर लीग के इनेकाद पर पेशरफ्त जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर के खिलाड़ियों को भी पूरी दुनिया के सामने लाने की हदायत जारी कर रखी हैं। राज़िक भट्टी, के न्यूज़, इस्लामाबाद। मौसम सरमा की आमद के साथ ही बर्फानी इलाकों में मौसमियाती अमराज के केसेस में इजाफा। वादी लीपा में पाक फौज और महकमा सेहत की जानिब से मौसमी बीमारियों से मुतल्लिक आगाही और एहतियाती तदाबीर के फरोग से मुतल्लिक हेल्थ सेमिनार का इनेकाद किया गया। वजीर जानते हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल के नुमाइंदा हाफिज इब्रार से। जी इब्रार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफिज इब्रार इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज वादी लीपा में। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया। इस हेल्थ सेमिनार में वादी लीपा में बॉयज़ डिग्री कॉलेज के तलबा, अवामी इलाका समेत यहाँ के मुंतखब बल्दियाती मेंबरान और मीडिया की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लोकल कौंसलर मोहम्मद सदीक शेख साहब। इनसे बातचीत करते हैं इस आगाही सेशन के हवाले से इनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मसल्ह फ़ौज पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम बॉयज़ डिग्री कॉलेज में हेल्थ सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा को, सिविल कम्युनिटी को आगाही दी गई कि सर्दियों में हमें क्या क्या एहतियाती तदबीर अख्तियार करनी चाहिए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। और आज का ये सेमिनार मुनक़्क़िद करने पर हम कमांडिंग ऑफिसर 75 ब्रिगेड के और कमांडिंग ऑफिसर मेडिकल के मशकूर हैं कि जिन्होंने अवाम को ये आगाही मुहिम दी, जिससे लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना है, इस आगाही सेमिनार में अवामी इलाका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वादी लीपा में सर्दियों के आमद के साथ ही बहुत सारी जो बीमारियां हैं जो बच्चों, बूढ़ों और जवानों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। इस हवाले से इस आगाही सेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिस पर अवामी इलाका ने पाक फौज का खुसूसी शुक्रिया अदा किया है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए www.kenews.tv। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल।